आज आया हूँ मैं गोसाईगंज में, एक दुकान है उसका नाम है सनी गारमेंट्स, और हनुमानगढ़ी मंदिर के जस्ट बगल में कटरा गोसाईगंज में दुकान है। वहाँ पे लगा हुआ है हाइब्रिड सिस्टम, तो सोचा है कि रिव्यू करते हैं उस सिस्टम का। अभी लाइट है नहीं, आपके सामने देखिए सप्लाई नहीं है, कटा हुआ है, लेकिन इनके घर में देखिए लाइट सामने एकदम जगह जल रहा है। ठीक है, एकदम पूरा भोकाल बना कर रखे हैं। हाइब्रिड सिस्टम का यही फ़ायदा है, अगर लाइट नहीं भी रहता है तो आपका सिस्टम काम करेगा। ऑन ग्रिड में क्या प्रॉब्लम आता है, लाइट जाते ही आपका ये सिस्टम पूरा डाउन हो जाता है। जो घर के ऊपर में आपका इन्वर्टर लगा होता है घर में, उसी से आपकी सप्लाई चलती है। तो अभी इनके पास हाइब्रिड सिस्टम है। अभी आपका जो इसके कस्टमर हैं, जिसके ऑनर हैं, उनसे भी हम इसका रिव्यू लेंगे कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा हुआ है। तो आपको दिखाते हैं कि इसके साथ में क्या हाइब्रिड बैटरी कैसी है, हाइब्रिड इन्वर्टर कैसा है, पैनल कहाँ पे कैसे लगाए हैं। तो ये 3 किलोवाट का सेटअप है, ये पूरा किट आता है 3,15,000 रुपये का। इन्वर्टर 5 kV है। इन्वर्टर 5 kV का इन्होंने लगाया हुआ है। देखते हैं क्या क्या डाटा इसमें आउटपुट आ रहा है, पहले आपको पूरा क्लियर कर देते हैं। ये है लिथियम बैटरी, इनके पास पहले से था। लिथियम बैटरी कुछ इस तरीके से इन्होंने नीचे ही रखा हुआ है, और डिस्प्ले में देखते हैं क्या क्या दिख रहा है। अभी देखिए इनका आज दिन में कितना यूनिट बनाया है आपका? टोटल जनरेशन आज 10 दिन हो गया, 108 यूनिट का हुआ है सोलर पैनल 10 दिन में सोलर पैनल से 108 यूनिट इन्होंने बना दिया है। टोटल जनरेशन 3 किलोवाट का, और आज का देखिए हो गया 28 यूनिट इनका बना दिया ना। 28 यूनिट टोटल अभी तक एक्सपोर्ट हुआ है, जबकि बीच में 2-3 दिन तक लाइट नहीं था। अच्छा, आज का 28 यूनिट है ना। ये टोटल 28 यूनिट हुआ है मेरा एक्सपोर्ट, जो कि मेरे यहाँ पे लाइट इस समय बहुत ज़्यादा कट हो रही है। 2-3 दिन तक बीच में लाइट भी नहीं था। और ये आपका मेंस हो गया ग्रिड का, जो कि ग्रिड मैंने गिरा रखा है, अभी लाइट गायब है। 18 यूनिट मैंने यूज़ कर रखा है ग्रिड का, और मैंने जो एक्सपोर्ट कर रखा है वो 28 यूनिट, मतलब 10 यूनिट मेरा प्लस में है। बाकी टोटल जो सोलर का है, अभी मेरे घर पे जो लोड चल रहा है, ये लोड का है आउटपुट का 620 वाट परमानेंट लोड चल रहा है। 78 यूनिट मैंने यूज कर रखा है टोटल। और ये मेरी बैटरी फुल है, बैटरी भी चार्ज नहीं हो रही यहाँ पे। बाकी ये रहा, ये है सोलर का। अभी शाम के लगभग 3-3:30 बज रहे हैं। आज धूप का मौसम भी थोड़ा सा डाउन है। 600-700 वाट ये दे रहा है, क्योंकि लोड मेरे पे कम है। अगर लोड ज़्यादा होता तो ये अभी भी लगभग 1100-1200 वाट देता। तो ये ऊपर की तरफ जो सेटअप लगा हुआ है, ये है 3 किलोवाट का नया। इसमें वारी के पैनल लगे हुए हैं। ठीक है, बाईफेशियल है वारी का। और इन्होंने स्ट्रक्चर काफ़ी कितना आगे होगा, 11 फीट होगा लगभग, आगे 11 फीट है, पीछे करीब 13 फीट के आसपास लग रहा है। हाइट काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, माउंटिंग बहुत अच्छा बढ़िया किया हुआ है इन्होंने। ठीक है, और ये बाईफेशियल है। धूप का हमें लगता है कुछ इशू आएगा आपके पास। नहीं कुछ हाँ, साउथ फेस में है। इनके पास में 1 किलोवाट का पुराना लगा हुआ है, इससे पहले 2-3 साल पहले लगाए हैं। वो ऑफ ग्रिड, टोटल ऑफ ग्रिड था, और उसके बाद में इन्होंने प्लान किया कि नया लगाते हैं टोटल। ऑन ग्रिड क्यों नहीं लगाया आप? जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, हम आपको ऑनर से रिव्यू कराते हैं, हमारे सनी भाई साथ में हैं, तो अपने पूरे पैनल के बारे में बताएंगे। क्या प्रोसीजर रहा है, कितने का पड़ा है, और क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अपने जो भी इनके प्रोसीडिंग्स होंगी उसके बारे में बात करेंगे। प्रॉब्लम की बात करें अगर, तो अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करने को मिला। जो हमारे वेंडर हैं आज़ाद भाई करके, वो बहुत अच्छे हैं। सारी चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे एक्सप्लेन किया, और इसको लगवाने में मेरी बहुत मदद की उन्होंने। हुआ क्या, मैं अपने खुद का, जैसे मेरा पुराना सेटअप छोटा वाला लगा हुआ, मैं खुद से लेने गया था 2 किलोवाट। तो मुझे आज़ाद भाई मिले, उन्होंने बताया कि 1,08,000 की सब्सिडी आ रही है प्रेजेंट टाइम में, तो आप इसको लगवाओ। और मैं ऑन ग्रिड की तरफ जाता, लेकिन मेरे यहाँ क्या सीन है कि लाइट में कटाव बहुत ज़्यादा होते हैं। दिन में जैसे 2 घंटे 3 घंटे लाइट रहता है, बाकी गायब रहता है। तो जब तक सुधार ना हो, ऑन ग्रिड पैनल बेकार है। हाइब्रिड है, मेरी बैटरी चार्ज हो जाती है, घर का पूरा सारा लोड, इंडक्शन हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, एसी हो गया, रूम में सब कुछ बाकायदा चल रहा है। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं दे रहा है इसमें। बाकी बहुत अच्छा है। सब्सिडी के लिए भी इन्होंने पास करवा दिया, वो भी हो गया है। बाकी सब बैंक से फाइनेंस हो जाता है। तो ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं। तो कितना दिन टोटल आपका लग गया इनका स्ट्रक्चर लगाने के लिए? स्ट्रक्चर लगा था मेरा, क्या प्रोसीजिंग आपके, क्या प्रोसीजर इन्होंने फॉलो किया? बैंक से फाइनेंस के लिए अप्लाई किया था, तो 2 से 3 दिनों में इन्होंने स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया था। बाकी 10 से 15 दिन बाद इन्होंने पैनल लाके लगा दिया था। पैनल इस समय मिल नहीं रहा है, क्योंकि ये DCR पैनल है जो मेड इन इंडिया होते हैं, तो इसका थोड़ा सा साल्टेज है, इसलिए लगभग 15-20 दिन लग गया था ओवरऑल। बाकी सारी चीज़ें तब से व्यवस्थित है। और इनका जो काम है मेन, यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी, बाकी और जो लोग वायरिंग करते हैं तो वायरिंग ऐसे तार बाहर छोड़ देते हैं, पर इन्होंने पूरा पाइप में डाल के अर्थिंग पीछे साइड लेकर के, जितना भी लगता है सब कुछ इन्होंने व्यवस्थित किया है। तो कोई दिक्कत नहीं आ रही वैसे मुझे। और जो आपने बैंक से जैसे लोन फाइनेंस कराया, 3,15,000 का इन्होंने सेटअप बताया है कि 3,15,000 रुपये का सेटअप है,
तो आपको कितने रुपए का लोन लेना पड़ा, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, क्या EMI आ रही है? ITR था तो मेरा फाइनेंस थोड़ा अमाउंट कम हो गया, नहीं तो मुझे इसका जो है 30% देना पड़ता, लेकिन मेरे पास ITR था तो 20% देकर काम हो गया है। बाकी सारी ओके, EMI कितनी आएगी इसकी? EMI मेरा जो बना है लगभग वो 6000 के आसपास बना हुआ है। हर महीने कितने साल 3 तक महीने देंगे? का मैंने 3 साल का मैंने बनवा रखा है, ज़्यादा नहीं बनवाया। अच्छा, मतलब अगर आप 10 साल का कराओगे तो 10 साल का, लंबा हाँ, करवाना चाहो आप बिल के हिसाब हाँ। से दे सकते हो। मेरा जो पहले बिल आता था वो लगभग मान के लिए 2800 से 3000 रुपये मेरा बिजली का बिल आता था। मान लो 3000 रुपया इनका बिजली का बिल आता था, अभी हम तो पूरा बता रहे हैं कि जीरो ही हो जाएगा, इसमें कोई पूरा डाउट जीरो नहीं हो है, गया। क्योंकि मैं मैंने ऑलरेडी 10 इसका यूनिट यूज़र extra हूँ। दे रखा है सरकार को, तो जो और 10 यूनिट ऑलरेडी इन्होंने एक्स्ट्रा जो भी दिया मीटर हुआ है, चार्ज उसका देना है, ₹2.20 के हिसाब से 1.95 ₹2.95 ₹2.95 के हिसाब से जो है माइनस हो जाएगा। हर फरवरी हर अप्रैल महीने के बिल में इनको अकाउंट में ऐड हो जाएगा। तो जिनका फिक्स चार्ज आता है 300 रुपया, वो नहीं आएगा। 210 रुपये 210 रुपये आता है। 210 रुपये 3 किलो का 210 रुपया आया। बिल आया अभी तक आपको बार नहीं एक आया? भी बार नहीं आया, लेकिन 70 रुपये पर किलोवाट का बिल चार्ज है, मीटर चार्ज का। ठीक है, तो 7 तरीके 21 210 रुपये आना है टोटल। ठीक है। तो अगर आप मान लो इसको ये फाइनेंस कराना चाहते हो तो किसी भी बैंक से आप फाइनेंस करा सकते हो। उसके लिए कोई ज़्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल सा आपको अपना आधार कार्ड देना है, चीज़ें पैन vendor कार्ड कर देना है, देंगे। सब कोई वेंडर कर देंगे। खाली आपको एक साइन करने बैंक जाना पड़ेगा और मैक्सिमम आप उसको 10 साल तक फाइनेंस करा सकते हो। और 10 साल तक जब फाइनेंस कराओगे तो आपका मैक्सिमम जो EMI आएगी 3 किलोवाट के लिए, तो सब कुछ काट पीट के करीब 1200-1300 रुपये के आसपास मैक्सिमम आएगा। और बिजली बिल आप 3000 रुपये हर महीने दे रहे हो। तो ये तो ज़रूर मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि कम से कम आप इसको लगवाइए, ज़रूर लगवाइए, क्योंकि 1200 रुपये तो आपको 1200 रुपये आपकी बिजली बिल जीरो हो रहा है, पिछले 25 साल के लिए अगले हो जाएगा ये। और इन्होंने कौन से कंपनी का देखो क्या लगाया है, N टाइप P टाइप लगाया है, वो आपको दिखा देते हैं। वारी का है, ये वारी कंपनी बाईफेशियल। बाईफेशियल है। तो वारी का जो N टाइप P टाइप क्या, तो हमें नहीं लगता है 545 वाट 545 वाट कहाँ लगा हुआ है? कुछ सीरियल वाला नंबर है ये इस पे है। इसमें सीधा है क्या? इस तरफ घूम जाते ना। मेरी ये दिखा है। 1 मिनट, 540 वाट का है भी, है ना? 540-45 है इसमें। हाँ 540 वाट 540 वाट का ही आएगा। वारी का बाईफेशियल पैनल है और काफ़ी दमदार मजबूत पैनल है। अगर आप ये अडानी से टाटा से कंपेयर करोगे ना, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी मजबूत बनाया गया है। इसको पकड़ लटक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसके ऊपर चढ़ के आप इंस्टॉल करा सकते हो। साफ़ सफाई करने में भी आसानी रहता है। और इसको क्लीनिंग करोगे तो आपका कहीं नहीं 1 यूनिट 2 यूनिट हर दिन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप इसका क्लीनिंग जरूर करके रखिए। क्लीनिंग करना पड़ता है। हाँ, करके रखिए। आपको जैसे भी लगता है कि इसके ऊपर धूल या डस्ट जम गया है तो आप इसको लगा के रखिए, धूल उसूल के उसको साफ क्लियर करके रखिए। तो ये छोटा सा रिव्यू आपके लिए रहा है। कोई डाउट है आप कमेंट जरूर करिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। कमेंट अगर ज़्यादा हो जाता है तो हो सकता है कमेंट में आपके थोड़ा डिले हो जाए, लेकिन रिप्लाई ज़रूर करता हूँ मैं। ठीक है, बाकी आप अपनी तरफ से कुछ एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए तो आप कर दीजिए सनी जी। मेरे ख्याल से तो सभी को अभी सोलर पे शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि लाइट का एक तो इतनी बढ़ती महंगाई है, और दूसरी चीज़ क्या है कि दिन में इतना ज़्यादा कट ऑफ होता है, इस गर्मी में रहने लायक नहीं है। तो कोशिश करिए, और जो भी जहाँ भी आप लगवाइए एक अच्छा वेंडर देख के 2-4 वेंडर से बात करके जो आपको कंफर्टेबल लगे उनसे आप लगवाइए। जैसे ये सिस्टम को जो सेटअप किया है ये अयोध्या सोलर सॉल्यूशन ने किया है, जो कि इनकी 2 ब्रांचें हैं। एक तो नगहरा में है, गोसाईगंज में है, दूसरा है शंकरगढ़ अयोध्या में है। मैं भी इन्हीं से लगवाया था, तो इनका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। अभी हमने इनसे मॉडिफिकेशन कराया, इससे पहले मैं श्री राम इंटरप्राइजेस से कराया था, लेकिन उनका ज़्यादा कुछ था नहीं, तो इन्होंने आके उसका कुछ रेक्टिफाई किया है, मॉडिफिकेशन किया है, ये लाइंग वाइंग किया, इसका पाइप डाल के तार वार वापस करके पूरा ग्राउटिंग अच्छे से किया है उन्होंने। तो इसके लिए मैं इनका रेटिंग अच्छा करता हूँ। कभी भी कोई दिक्कत होगा फ्री ऑफ कास्ट में प्रमोशन करता हूँ, क्योंकि किसी भी कस्टमर के 2 बहुत बड़े पावर होते हैं, एक तो प्रमोशन का, दूसरा परचेज का। तो मैं प्रमोशन तो हमेशा इनका करूँगा, क्योंकि इन्होंने हमारा जो है फ्री ऑफ कास्ट वो चीज़ें करके दिया है। आपका येले कहाँ पे लगा हुआ है? लाइटिंग अरेस्टर। हाँ, इनका लाइटिंग अरेस्टर दिखा देता हूँ, ऊपर पीछे की तरफ लगा हुआ है। और इंसुलेटर के ऊपर रखा हुआ है, आपको दिखा देता हूँ। मतलब डायरेक्ट पैनल पे इंस्टॉल नहीं किया है, इंसुलेटर के ऊपर रखा है, तो कोई खतरा नहीं है। कई लोग कमेंट करते हैं कि आपका पैनल जल जाएगा, तो उसके लिए बता देता हूँ कि वहाँ पे एक इंसुलेटर लगा हुआ है। इंसुलेटर से कोई दिक्कत नहीं है, उसका पूरा जो है इंसुलेट कर देता है। ठीक है, तो ये जानकारी आपके लिए है। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, जय हिंद।